कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखनी है कि पूरे के पूरे नंबर मिले। तो देखो यहाँ पर टॉपर की कॉपी है ये। ऐसे ही कॉपी अगर लिख के आओगे ना तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और ये रहा बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। और ये रही OMR सीट। भैया OMR सीट भी कैसे भरनी है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो भैया कॉपी किस तरीके से लिखें बोर्ड एग्जाम में कि पूरे नंबर मिले, तो यहाँ पर मैं तुमको बताऊंगा। ये रही देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी, यहाँ पर टॉपर की। ऐसे ही पूरे टॉपर कॉपी लिखते हैं। अगर तुम इस तरीके से कॉपी लिखते हो ना तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, मेरे पास ये रहा क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर कह लो। और हाँ, OMR सीट कैसे भरे, ये रही OMR सीट। तो भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरे, कैसे लिखे, क्या करें कि पूरे नंबर मिले, कौन कौन सी गलतियां हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और लिख कर भी चले जाते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो भैया ये सारी गलतियां तुमको नहीं करनी है जो मैं बताऊंगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों रहा ये देखो कॉपी। इसी तरीके से तुमको पूरी की पूरी कॉपी लिखनी है, देख सकते हो। अगर इस तरीके से लिखते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे। 70 में 70 नंबर तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, तुम्हारा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2023 का है, 2024 हो जाएगा बस। और क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, जानते ही हो। अब यहाँ पर देखो OMR सीट आती है, क्योंकि तुमको पता होगा भैया 20 नंबर के जो आते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसको हमें OMR सीट पर आंसर करने होंगे। और जो 50 नंबर के हैं वो लिखित आएंगे जिसको हमें बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी मिलेगी उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम OMR सीट भरना सीख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो 70 का पूर्णांक तुम्हारा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। और जो नीले अथवा काले पेन से तुम्हें बॉल पॉइंट भरना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये जो OMR सीट है, ठीक है। अब कैसे भरोगे भैया, देखो सबसे पहले तुम्हें 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ये वाले देख लो, इनको करने पड़ेंगे। तो चलो इनको कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो जल्दी से बताइए जी, रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं तुमको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट हो जाता है। तुमको इस तरीके से गोला करना है, बिल्कुल भर देना है बस। गोला बिल्कुल आराम से मस्त तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो आता है दोस्तों, दूसरा तुम्हारा आता है देखो क्वेश्चन यहाँ पर, तितली कृति की विधा है। तो बिल्कुल सिंपल दूसरे का जैसे यहाँ पर दोस्तों कौन सा तितली जो है उपन्यास है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर दूसरा का जो हो जाता है दोस्तों यहाँ पर हो जाता है सी। तो यहाँ पर तुम आराम से गोला कर दोगे सी नंबर पर। इस तरीके से तुम भरना शुरू करोगे, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा फैलाना नहीं है, पूरे में गोला आराम से कर देना है, बस तुम्हारे पूरे नंबर मिलेंगे। तो OMR सीट भरना तो तुम सीख गए हो, ठीक है। उसके बाद देखो चलो इसको सॉल्व भी मैं करवा देता हूँ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो यहाँ पर गांधी की देन के लेखक हैं। तो तीसरे नंबर में भैया यहाँ पर आ जाता है ए नंबर क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर हम ए पर गोला ऐसे कर देंगे पूरे में, ठीक है। बस आराम से मस्त करना। एक चीज दोस्तों बताना चाहूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि भैया पहले गलती कर देते हैं उसके बाद सुधारने की कोशिश करते हैं OMR सीट पर। मतलब जैसे विकल्प नंबर 1 सही है या दूसरा सही है तो गलत करके चले, तीसरे में मान लो गोला कर दिया और फिर उनको पता चला कि भाई पहला सही है या याद आ गया तो फिर पहले में भी गोला भर देते हैं। ये कभी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा नंबर तो ऐसे ही गलत हो चुका है, ठीक है। जो है भरा रहने देना, एक ही गोला होना चाहिए एक क्वेश्चन में, ये ध्यान रख लेना। उसको काट नहीं सकते, इसीलिए तुमको ध्यान से भरना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया। चौथे नंबर का देखो क्वेश्चन, साहित्य और कला रचना है किसकी भैया, भगवत शरण उपाध्याय जी की है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही है। तो चौथे का भैया सी पर गोला कर दो। बिल्कुल सिंपल सिंपल इसी तरीके से गोला करने होंगे, तुमको लिखने नहीं पड़ेंगे ये वाले। और हाँ, इनको लिखना मत कि भाई कॉपी में भी लिखने लग जाओ, ठीक है। ये गलती मत करना, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। ये हो गया। अब यहाँ पर भैया बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है वो कैसे लिखी जाती है। देखो ये रही परीक्षा की पूरी कॉपी, देख सकते हो पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलते गए हैं। ऐसे ही पूरे नंबर मिलते तुम्हें जाएंगे, देख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे भैया, तो सबसे पहले देखो ये जैसे कॉपी रहेगी ना, इसके ऊपर जो फ्रंट पेज रहेगा उसमें तुम्हें भरना पड़ेगा। तो उसमें भरने के लिए देखो ये सबसे पहले क्या क्या भरना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे दोस्तों, अरे यार फोकस कर, ठीक है, कैमरा मैन फोकस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे भैया तो क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखोगे परीक्षार्थी का जो है अनुक्रमांक पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अपना लिख देना भैया। 10 अंक का आता है तो 10 अंक का जो भी अनुक्रमांक है भैया लिख देना इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, मतलब नीले पेन से लिखना। तो यहाँ पर कलर नीला सेलेक्ट कर लूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कलर नीला दिया ही नहीं गया क्या, ब्लैक ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 7 8 जो भी है मतलब कर लेना। उसके बाद अनुक्रमांक जो है शब्दों में तुमको लिखना पड़ेगा। तो शब्दों में ऐसे मत लिख लग जाना कि 12,53,000 ऐसे, मतलब समझ रहे हो। तुमको आराम से कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। तो देखो ऐसे लिखना कि भाई 1 है ना, इस तरीके से 1 फिर कॉमा करके 2 फिर कॉमा करके 3 इस तरीके से लिख देना, ठीक है।
तो बस ऐसे तुमको लिखना है, ये नहीं कि भाई शब्दों में लिखने का मतलब है तो पूरा सेंटेंस बनाने लग गए, वरना फिर 10 अंक का होता है, इसमें भरा ही नहीं जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र केवल एक होता है, तो यहाँ पर लिख देना केवल एक। ठीक है, क्योंकि अब केवल एक ही होता है तो केवल एक, या केवल प्रथम या फर्स्ट ऐसे कर देना, कुछ भी मतलब। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है भैया संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब भैया इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये देख सकते हो 801 डीजी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना 801, और जैसे कोष्टक में है डी कैपिटल में है ना डीजी, तो डीजी तो बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद भैया यहाँ पर आता है परीक्षा तिथि एवं पाली, तो भैया हमें हमारी जो 10th की होती है प्रथम पाली, तो प्रथम लिखोगे। परीक्षा की जो तिथि है जैसे 22 से है तो लिख दोगे भैया 22। ठीक है, फरवरी से है तो 02। ठीक है, और यहाँ पर 2024 पाली यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिख देना प्रथम। ठीक है, इस तरीके से प्रथम पाली। उसके बाद भैया यहाँ पर आ जाता है कक्ष निरीक्षक, इसको भरेंगे, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो कक्ष निरीक्षक हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। तो भैया कॉपी भरना तो तुम सीख गए, अब भैया कॉपी कैसे लिखनी है कि पूरे नंबर मिले, एग्जामिनर बिल्कुल फिदा हो जाए, तुम्हारा जाने जहाँ बन जाए भैया, पूरी कॉपी पूरा नंबर दे दे कि भाई बच्चे ने क्या कमाल लिखा है। अगर वो खुश भी नहीं है ना, घर से झगड़ा करके आया अपनी मेहरारू से, तो भी पूरे नंबर दे दे। कैसे होगा भैया, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि भैया साफ सुथरी कॉपी हो, राइटिंग से हो, और एक नंबर वाइज हो। वो कैसे लिखना है मैं तुमको दिखाता हूँ यार। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉपी जांचेंगे। ठीक है, पूरा ये रहा पेपर और ये रही कॉपी। तो भैया देखो 20 नंबर के क्वेश्चन तुम कर लेना ये वाले। ठीक है, देख लो, मैं टिक लगा दिया था पहले ही, देख लो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे प्रश्न बा, देख सकते हो खंड बा जो है ना, प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न। तो भैया ये 50 नंबर के आएंगे, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी निकल गए ऊपर। तो भैया 50 नंबर ये कैसे तुम पाओ, पूरे 50 में 50 मिलेंगे गारंटी के साथ है दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे, सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुमको 3 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अब लिखोगे कैसे मैं ये बताते चल रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर संकेतांक लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद भैया संकेतांक, तो यहाँ कोई बात और देखता था लास्ट वाला, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला, ये दूसरे का वैसे है मित्रता वाले का ही। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला पैसेज दूसरा है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल ऐसे ही करना कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये कर देना। उसके बाद भैया एक प्रश्न पूछेगा भाई प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो ये देखो है ना, ये सारा चीज़ें लिख देना जो भी प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसको एग्जामिनर आराम से जांचेगा और तुम्हारा 2 2 2 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद भैया हमारा आ जाता है देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो ऐसे ही तुम डालना। एक चीज़ और, हाँ, अगर थोड़ा बहुत लाइन बच जाती, जैसे नीचे 1 2 लाइन, 1 2 3 लाइन ऐसे, ठीक है, 3 2 3 लाइन, तो नए पेज से तुम स्टार्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 2 आगे वाले पेज से स्टार्ट करो। ये नहीं किसी में गूंथने लग गए फिर आगे से लिखे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम नए पेज से ऐसे स्टार्ट करो, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब यहाँ पर देखो संकेतांक चरण कमल बंधव तिहि पाई, यहाँ पर लास्ट वाला लिख देना, यहाँ पर शुरू वाला 2 3 अक्षर बस। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद भाई संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ पर जो भी पूछे एक प्रश्न उसका आंसर दे देना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालोगे और ये सारी चीज़ें देखो कर दोगे। उसके बाद संस्कृत खंड आ जाता है। तो देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 कहता है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख सकते हो यही बिल्कुल सेम आता है। देखो ये देखो, वाराणसी सुविख्यातम प्राचीन नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लो, ये अलग अलग है वैसे, लेकिन ऐसे लिखना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालोगे एक लाइन छोड़कर, और ऐसे लिखते चले जाओ, पूरे नंबर ये मिल जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो ये जो श्लोक वाला आएगा इसमें। ठीक है, देख लो, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा श्लोक। ये देखो श्लोक वाला आएगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन, 2 में से किसी एक को करना है, तो ये 2 में से एक को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब भैया यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन परिचय कैसे लिखे। अगर तुमने एक भी गलती की ना तो जीवन परिचय में बहुत नंबर कटेंगे, क्योंकि 5 नंबर का है, एग्जामिनर तुम्हें 3 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे ना 5 में 5 पाओगे, गारंटी है दोस्तों। कैसे लिखना है तो देखो यहाँ पर ये आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6, देख सकते हो का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक किसी रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो अब यहाँ पर कैसे करोगे भैया, बिल्कुल सिंपल, कि भाई जो आता है, जैसे जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जयशंकर प्रसाद। तो देखो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का एक करेंगे, जो भी तुमको आ रहा है। सबसे पहले एक तुम्हें चार्ट बगल में बना लेना। क्या करोगे दोस्तों, चार्ट बगल में बनाना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे देखो यहाँ पर
सबसे पहले जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु कौन थे, मृत्यु, रचनाएं, ये सारी जो है छोटे में लिख देना है। इससे क्या होगा, एग्जाम में इसी को पढ़ेगा और इसको जांचेगा, निकल जाएगा और तुम्हें पूरा नंबर दे देगा और लगेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है और इसको आ रहा था तभी इसको बनाया है। बहुत सारे बच्चे चीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं ना कि भाई बीच में कुछ भी लिख दिए, मतलब जीवन परिचय ऐसे ऐसे बीच में कुछ लिख दिए, एग्जामिनर को चीटिंग करते हैं एग्जामिनर से। तो भाई एग्जामिनर समझ जाते हैं भाई इतना बेवकूफ़ नहीं है, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है कॉपी जांचने का, तुम ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हो नहीं ना, हाँ उनको खुश कर सकते हो। तो भाई खुश करो, बस बेवकूफ़ मत बनाओ मेरे दोस्त, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं होते। तो यहाँ पर देखो जीवन परिचय बिल्कुल ऐसे लिखना, मैं पढ़ने लगूंगा देर हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद देखो पद्य वाला जीवन परिचय आएगा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ही लिखना, ठीक है, पूरा का पूरा यही पूरा लिख दोगे ना, तुम्हारा 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, गारंटी। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हो गई, जयशंकर प्रसाद जी की है ना, ये देखो जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, कंकाल, तितली हो गई ये सारे। उसके बाद देखो पद्य वाला जीवन परिचय आता है, कवि परिचय एक प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा। सूरदास का मैंने यहाँ पर लिखा है, तो देख सकते हो सूरदास जी का कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे जीवन परिचय और ये सूरदास का जीवन परिचय ऐसे लिख देना जो भी तुम्हें आ रहा है। थोड़ा सा देखो एक पेज में कम से कम लिखना, नहीं तो 1 से 1.5 पेज, मतलब अच्छे लिखना, 5 नंबर का है तो भाई 2 लाइन में तो 5 नंबर नहीं मिल जाएंगे ना, तो ऐसे लिखो, मतलब बेवकूफ मत समझो एग्जामिनर को, अच्छे से मस्त ऐसे लिखोगे ना तो यार कोई नंबर तुम्हारा काटेगा ही क्यों। और हाँ एक चीज और कि भैया जो देखो यहाँ पर सन जो है मैंने हाईलाइट यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर तो लिख ही दिया है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें जो है ना हाईलाइट की गई हैं, ये देखो मृत्यु का नाम, इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद में देखो मुन्नी देवी इनके माता का नाम, बाबू देवी प्रसाद पिता का नाम हाईलाइट किया गया है, बड़े भाई शंभुनाथ, मतलब समझ रहे एग्जामिनर को आराम से पता चल जाए कि भाई क्या बच्चे ने लिखा था। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7, ये देखो श्लोक तुमको एक लिखने के लिए आएगा, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो भाई ये श्लोक यहाँ पर लिख देना, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8, अब की बार ये 4 नंबर की जगह 2 नंबर का कर दिया गया है और लिखना बिल्कुल सेम पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर आपको देना है, तो 4 में से किन्हीं 2 को करना है, तो 2 नंबर तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर, 4 नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। 2 कर, चारों मत लिखना, मैं यहाँ पर लिखे दिया हूँ, ठीक है, तो कोई 2 लिख देना बस। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 आता है, तो देख सकते प्रश्नोत्तर संख्या 9 में तुम्हारा क्या आता है, निबंध। तो भैया यहाँ पर ये निबंध आ जाता है, मैंने यहाँ पर स्वदेश प्रेम का लिखा है। सबसे पहले निबंध लिखने के भैया तरीका क्या है, भाई यहाँ पर आता है 7 नंबर का निबंध अब की बार, ठीक है, पहले 9 का आता था, 7 का आता है। तो भाई 7 नंबर किस तरीके से मिलेंगे पूरे सोचो, तो भाई 7 नंबर ना इतना आसानी से नहीं मिलेंगे, तुमको निबंध कम से कम 2 पेज में लिखना पड़ेगा, 2 पेज में निबंध लिखना। दूसरी चीज, जो भी हेडिंग डालना चाह रहे हो वो हेडिंग को पहले यहाँ पर लिख दो, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो जो चीजें लिखने वाले हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा देखो, ठीक है, सिंपल तुमको दिख रहा होगा यार, ठीक है, स्वदेश प्रेम के प्रति कर्तव्य। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा प्रस्तावना, तुमको प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्वदेश प्रेम का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्वदेश प्रेम के प्रति कर्तव्य हो गया। इस तरीके से गलती मत करना, इसे न काटना, अगर गलती भी करते 1 लाइन से कट करना, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें, सारी गलतियां, हर चीज तुमको बताई जा रही हैं, बिल्कुल मत कर। देख रहे हो 1 2 पेज हो गया और यहाँ पर 3 पेज में लिखा गया है, भाई 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए 3 पेज में लिख दोगे तो, और ऐसे ही लिख देना बस। और ये देखो मैंने छोड़ भी दिया, 4था पेज भी लिखने वाले थे, तो इतना बड़ा भी मत लिखना, ऐसे भी लिख दोगे। उसके बाद उपसंहार लास्ट में लिखना मत भूलना, तो यहाँ पर है क्या, हाँ ये उपसंहार जरूर लिखना, ठीक है, मतलब अपना जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हो स्वदेश प्रेम के प्रति, तो वो जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, ठीक है, चाहे 4 ही लाइन लिखना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते हो भाई, अपने विकास भैया को सपोर्ट ही तुम नहीं करते हो इस समय यार, मैंने देखा। सब्सक्राइब शेयर लाइक सब ठोक देना। नमस्कारम।